Good morning, student. Last video I have explained about the writing, how the development of writing in Mesopotamia civilization, how we can identify the language. We have explained about the system they use by the written work as to maintain the economical analysis. Last video we have explained they use the clay plate and write there the honor names are gift who had gifted are those names who had gifted any things. His name was recorded as a tablet, and also the use there the record as in a clay or a copper plate. Okay, today we read about the system of writing. What was the system of writing? The system of writing, the sound that cuneiform sign represented was not a single consonant or vowel such as M or A, the English alphabet, but syllables say put or dash la dash r in. Thus, the sign that in Mesopotamia scribed had to learn run into the hundreds, and he had to be able to handle a wet tablet and get in written before it dried. So writing was a skilled craft, but more important it was an enormous intellectual achievement, conveying in visual form the system of sounds of a particular language. Means जो वहाँ राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था इन दैट टाइम वह केवल ऐसे नहीं एज लाइक अ वोवेल ए बी सी वोवेल की तरह नहीं था, बट देयर वी फाइंड द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, जैसे कि जो अक्षर हैं वहाँ पे बाय सिंबॉलिक तरीके से उसे लिखा जाता था. दैट वर्ड वॉज रिटन ऑन वेट प्ले वेट मतलब they ran to win wet tablets and after written before it dried. यानी वेट जो टैबलेट्स होते थे जो मिट्टी के प्लेट बनाए थे उस पर उसके सूखने के पहले उन वर्ड को लिखा जाता था. तो इस काम के लिए एबल टू हैंडल अ वेट मतलब इसके लिए स्किल की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण कार्य था यह बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता था कि इसमें काफ़ी कुशलता की ज़रूरत पड़ती थी. इस प्रकार it was enormous intellectual achievement, conveying in visual from the system of sound of particular language. यानी इस प्रकार जो लैंग्वेज को कंबाइंड किया जाता था वह एक इंटलेक्चुअल एक कहा जाए वह अचीवमेंट माना जाता था, बिकॉज इट वॉज टू टफ मेंटेन द वॉइस अगेंस्ट इन अ लैंग्वेज. तो वॉइस को एक लैंग्वेज के रूप में उसे लिखना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया.
Now we explain about the literacy. A very few Mesopotamians could read and write. Not only were there hundreds of signs to learn, many of these were complex. If a king would read, he made sure that this was recorded in one of his boastful inscriptions. For the most part, however, writing reflected the mode of speaking. Okay, here we are showing that कि जो लिटरेसी थी वहाँ पर बहुत कम थी। मेसोपोटामिया में बहुत कम ही लोग पढ़ना लिखना जानते थे। डे नॉट ओनली वहाँ पे न तो बल्कि वहाँ पे जो साइन थे वो कठिन इसलिए भी था कि वहाँ सैकड़ों साइन थे जो कि मतलब जो सिंबल्स रिटन में यूज़ किए जाते थे वह थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले थे। इफ़ अ किंग कुड रीड ही मेड श्योर दैट इज रिकॉर्डेड इज वन, यानी अगर राजा पढ़ सकता था तो ये वॉन्ट दो नीड दे वर श्योर दैट कि दिस इनक्रिप्शन वन ऑफ दिस ब्यूटिफुल इनक्रिप्शन फॉर द मोस्ट पार्ट, यानी कि जब राजा पढ़ सकता तो वह चाहता था कि जो इंक्रिप्शंस हैं वह उपलब्ध कराया जाए ताकि अधिकतर लोग इसको देखें और अधिकतर लोग इसको बोलने की कोशिश करें या उसको समझने की कोशिश करें। तो ये इंक्रिप्शंस में रिटन वर्क को दिया जाता था। A letter from official would have read out the king so it would begin. तो जो एक ऑफिशियल जो ऑफिसर होता था वह किंग्स के इस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ता था ताकि लोगों को जो है समझ में आ जाए, यानी जो उसे पढ़ के सुनाया जाता था और इस तरह यह शुरुआत की जाती थी, इस तरह यह शुरू किया जाता। टू अब उसका वो एक्सप्रेस कर रहा है हाउ दे एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ किंग्स। टू माई लॉर्ड आई स्पीक, टू माई लॉर्ड आई स्पीक दस से योर सर्वेंट भी, यानी ए कौन है जो बोल रहा है ए मेरे मतलब माई लॉर्ड मेरे मालिक है, एंड आई दस जो सेकेंड क्या है से योर सर्वेंट, यानी जो है आपका सेवक यह निवेदन करता है हैव कैरिड आउट द वर्क असाइंड टू मी, यानी जो आई हैव कैरिड यानी आउट मैंने अपने वर्क को आउट वर्क असाइंड टू मी, यानी जो मुझे वर्क दिया गया था मैंने उसे पूरा कर लिया है। तो लेट अस द वर्स दिस वर्स बी हेल्ड इन अ रिमेम्बरेंस and let the elder teach them। इस टाइप ऑफ दिस यानी ये जो एक एल्डर से जो यहाँ पे वह श्लोक जो दिया गया है जिसमें ये लिखा है लेट द वाइस वन द स्कॉलर डिस्कस दिस, यानी कि आए यानी स्कॉलर्स इन चीज़ों पर उसमें एक जो एक लिखा गया काव्य में कि स्कॉलर्स इसको याद करें, इस पर चर्चा करें। लेटर द फादर रिपीट देम टू हिज सन, यानी जो कि फादर जो है अपने पुत्रों से इस पर रिपीट करें डिस्कशन करें। लेट द ईयर्स टू हार्ड्समैन टू ओपन टू देम, यानी यहाँ तक कि जो हार्ड्समैन हैं मीन्स जो गाले हैं इनके भी जो ओपन है वो अपने कान खुला रखें इनको समझने के लिए और जानने के लिए। तो हियर वी सी दैट हाउ द लिटरेसी स्प्रेड among the peoples, where the Raja had used inscriptions and the used inscriptions on their language by a symbolic word, that the combination of symbolic word is made a language. That language expressed by the officers to the people. Here is an example given where I have also explained, read them and understood that how they express the message of kings among the peoples.
Okay, clear? Now, use of the writing. What was the use of the writing? यानी जो writing की जो यूज़ वो कैसे था. द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट इन अ लॉन्ग सुमेरियन epic poem about the Inmarker, one of the earliest ruler of the Uruk. In Mesopotamian traditions, Uruk was the city par excellence, often known simply as the city. Here is the connection between the city lives. यानी जो सिटी लाइफ के बीच जो इस ट्रेड का लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग ब्रॉट आउट ऑफ द लॉन्ग सुमेरियन एपिक फ्रॉम द इनर मेकर. ये शहरी जीवन, कला, व्यापार और लेखन के बीच में इनको जो इनर मेकर जो एक महा का एपिक है, सुमेरियन एपिक है जिसका नाम इनर मेकर है, इसमें अर्लीस्ट रूलर के द्वारा, जो अर्लीस्ट रूलर था उसके द्वारा इस ट्रेडिशन में, मेसोपोटामिया के ट्रेडिशन में यह दिखाया गया था जिसमें उरेक वॉज अ एक्सीलेंस सिटी, यानी उरेक एक एक्सीलेंट सिटी था एंड ऑफन आर सिंप्लीफाई सिंपली एज द सिटी, जो कि जिसे कि मतलब एक सुंदर शहर था जिसे कि साधारणतः सिटी कहा जाता था. यानी एरन मेकर के बारे में जो सुमेरियन मतलब एक ईयर रूलर है एरन मेकर हुआ था. एरन मेकर वॉज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरिक, और वेयर इज डिस्क्राइब्ड द इज अबाउट देम द सुमेरियन एपिक, यानी सुमेरियन एपिक में जो उरिक के रूलर्स हैं जिसका नाम एरन मेकर है, उसने उसके बारे में यह कहा गया कि उसके कथा के अनुसार, यानी उसके जो ट्रेडिशन के हिसाब से मेसोपोटामिया में कहा गया कि वहाँ उरक एक एक्सीलेंट सिटीज़ है जिसे कि शहर के नाम से कहा जाता है या जाना जाता है. एरन मेकर इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ उमेर. तो उमेर के जो एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर, यानी फर्स्ट सुमेरियन ट्रेड की बात की जाती है, तो यह पहला जो एग्जाम्पल्स मिलता है एरन मेकर के साथ मिलता है. ठीक है. द अर्ली डेज द एपिक सेज, तो ये जो महाकाव्य कहता है ट्रेड वॉज नॉट नोन. एरन मेकर वॉन्टेड लैपिस लेजली and precious metal for the beautification of a city temples, and sent his messenger out to get them from the chief of very distant land called Aratta. Here Aratta. Now we complete the paragraph. The messenger heeded the word of the king. By night he went just by the star. By day he would go by heaven sun divine. He had to go up to the mountain range and had to come down out of the mountain range. The people of Shusha, a city below the mountain, saluted him like a tiny mice. High 5 mountain range, 6 mountain range, 7 mountain range he crossed. Here in this paragraph explain about the trade. Iron maker has wanted to the precious stones or ornament like as lapis lazuli and precious metals to beautification of city's temple. यानी वो अपने शहर के एक मंदिर के निर्माण में वह बहुमूल्य धातु रूप वह मंगाना चाहता है. सो ही सेंट मैसेंजर, वह उसने सुदूर देश एक अरट्टा, एक है लैंड, दूर एक देश है, लैंड है जहाँ इसे अरट्टा के नाम से जाना जाता है. ही सेंट टू आउट ऑफ मिस मैसेंजर, अपने मैसेंजर को भेजा था, और मैसेंजर को जो भेजा गया था उस मैसेंजर ने
उसके ऑर्डर को फॉलो किया। डे नाइट बाय द नाइट ही वेंट जस्ट द स्टार्स, यानी दिन चांद की रोशनी आदि करने के मार्ग में वह आगे बढ़ता गया। द मैसेंजर हेडेड वर्ड्स द किंग्स नाइट जस्ट वेंट द स्टार बाय डे ही वुड गो हेवन सन डिवाइन, यानी वह दिन रात यानी पूरे दिन और रात सूर्य के जो रास्ते थे जैसे उसको रास्ता मिलता गया वह चलता गया। हेड अप टू माउंटेन, पहाड़ियों की चोटियों पे चढ़ता गया, उतरता गया, और जब पहाड़ की तलहटी वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने उसे नमस्कार किया और टाइनी माइस के रूप में उसे सैल्यूट, यानी एक छोटा चूहा के तरह उसे नमस्कार किया। ही हैव क्रॉस्ड 5 माउंटेन रेंज, 6 रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस ही क्रॉस्ड। उसने उसके लिए 5 जो है 5 माउंटेन्स रेंज को, 6 रेंजेस माउंटेन रेंज को, और उसके बाद फिर 7 माउंटेन रेंज को क्रॉस किया। द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अरट्टा टू पार्ट विद द लेपिस लूजली आर सिल्वर, and he had made a long journey back the fourth again and again, carrying threats and promises from the king of Uruk. मैसेंजर जो था वह कुड नॉट ब्रेक, मतलब वह नहीं पा सका अरट्टा के चीफ से लैपिस सिल्वर और उसको, बट उसने जो है वहाँ पे उसको उरक के राजा की ओर से वहाँ कैरेट थ्रेट्स धमकियाँ दी जाती, प्रोमिसेस भी किया जा रहा था। अल्टीमेटली मैसेंजर ग्रू वेरी ऑफ माउथ, यानी अल्टीमेटली जो मैसेंजर्स वह ही ग्रू वेरी ऑफ माउथ मीन्स यू नो कि ये ग्री वेरी मीन्स मतलब कि वह अपनी बातों को सही ढंग से नहीं कर पाया, थक गया, चकरा गया। ठीक है। ही गॉट ऑल द मैसेजेस मिक्स अप, उसने सारे जो उसके मैसेज वह मिक्स अप हो गए। देन एरनमेकर फॉर्म अ क्ले टैबलेट इन हिज हैंड, तब जो है एरनमेकर ने जो उसके टैबलेट पे उसके जो फॉर्म थे उसको उसने उसके हैंड जो टैबलेट के फॉर्म में लिख दिया गया। एंड ही रोट द वर्ड डाउन, उस पर कुछ वर्डों को लिख दिया। ऑन दोज डे देयर हैड बीन नो राइटिंग डाउन ऑफ द वर्ड, और वहाँ मतलब वह पट्टिका में जो शब्द लिख दिया गया, जबकि उस समय राइटिंग का कोई भी रिवाज नहीं था। वी शो हियर हाउ द राइटिंग प्रोड्यूस व्हेन a messenger or maker has sent messenger for the precious metals to maintain the city temples. When messenger went to the Aratta, but he could not express the message of Arnmaker. After then, he could not explain the messages. After then, Arnmaker formed a clay tablet in his hand and he wrote the word down. So this is the evidence of first writing when he is written by the ironmaker to export the precious metals. Okay, now next page we start. Given the written tablet, the ruler of Aratta examined the clay. His spoken words were the nails. His face was frowning. He kept looking at the tablet. जब यह रिटन टैबलेट रूलर एग्जामिनर ऑफ अरट्टा ने इसको देखा, उसको समझा, तब उसने उसको जांचे और उस पर जो वर्ड थे उसको उसने कोशिश की। तो ये देखते ही उसने जो है बट ही लुकिंग एट द टैबलेट इस फेस फॉलोइंग, उसका जो चेहरा था, बट वह उस चीज़ को देख पढ़ने की कोशिश की, जानने की समझने के लिए कोशिश किया कि उस पर क्या लिखा है।
So this should not be taken as a literal truth, but it can be inferred. The Mesopotamia understanding it was kingship that the organized trade and writing. The poem also tells us that the besides being a means of the storing information and of sending message, after writing was seen as sign of the superiority of Mesopotamian urban culture. यह घटना पूर्णतः सही है कि नहीं है, बट यह we can understood that the नाइल शिप ऑर्गेनाइज, यानी जो राजा के द्वारा व्यापार में जो व्यापार ट्रेड किया गया उसको ट्रेड को लेखन के जरिए यानी वर्ड के जरिए मैसेज जो क्ले पे बनी हुई थे वो मैसेज के जरिए ट्रेड किए जाने का एविडेंस मिलता है। ये एपिक्स में ये शो कर रहा है कि इन दैट टाइम ट्रेड वॉज बीइंग बाय द किंग्स विथ अदर कंट्रीज इन अ रिटन वे, यानी वो रिटन वे में किया जाता था। इसके साथ साथ ये भी था कि इन दैट टाइम Mesopotamia's urban culture was, we can see the superiority of Mesopotamia's culture, कि मेसोपोटामिया कल्चर की सुपीरियरिटी भी इन दैट टाइम वी कैन सी। ओके, नाउ वी check the next paragraph. Urbanization of southern Mesopotamia temples and kings. तो दो दक्षिण शहर के जो मेसोपोटामिया के जो सिटीज़ हैं किस तरह उनका अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ मंदिर का और राजों का। ओके, फ्रॉम द 5000 BC settlement has begun to develop the southern Mesopotamia. The earliest cities emerged from some of these settlements. These were of various kinds, those that gradually developed around the temples, those that developed as the centers of trade and imperial cities. It is the cities of the first two kinds that will be discussed here. 5000 BC, before the had began develop the southern Mesopotamia. तो साउथर्न मेसोपोटामिया में जो वहाँ पे सेटलमेंट्स में यानी बस्तियाँ डेवलप होने लगी। अर्लीस्ट सिटीज़ इमर्ज फ्रॉम देयर द सेटल सम ऑफ द सेटलमेंट, इसमें जो प्राचीन शहर के रूप में डेवलप्ड हो गए। ये डेवलप्ड कई जो शहर थे दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेटलमेंट। फर्स्ट some of the certain various kinds, these gradually developed around the temples. ये जो शहर डेवलप्ड हुए थे अराउंड द टेम्पल्स, यानी जो मंदिर थे उसके चारों ओर जो सेटलमेंट हुआ धीरे धीरे बढ़ते चले गए और सिटी का डेवलपमेंट हुआ। सेकेंड, द इम्पीरियल सिटीज़, तो डेवलप्ड दोज डेवलप्ड एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, या शहर वहाँ विकसित हुए जहाँ पर व्यापारिक केंद्र थे, यहाँ से व्यापार होता था। व्यापार के उसके चारों ओर शहर विकसित थे, यानी फर्स्ट जहाँ टेम्पल थे वहाँ सिटी डेवलप हुए एंड सेकेंड जहाँ ट्रेड थे वहाँ सिटीज़ डेवलप्ड हुए एंड थर्ड बाकी और भी जो नाइन किंग्स थे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्कस्ड, मतलब इम्पीरियल सिटीज़ थे जहाँ पर राजा लोग रहते थे। यानी इस तरह से यहाँ पे वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टू काइंड ऑफ सिटीज़। फर्स्ट टू काइंड ऑफ सिटीज़, विच काइंड ऑफ सिटीज़? फर्स्ट हु हैव डेवलप्ड इन द राउंड ऑफ द टेम्पल्स एंड द सेकेंड ऑफ ट्रेड सेंटर्स। ओके, क्लियर? हाँ, अर्ली नाउ take the second paragraph. Early settlers, that organism and known, began to build and rebuild the temples to select a spot in their village. The earliest known temple was a simple shrine made of the unbreaked bricks. Temples were the residence of various gods of moon, god of Ur, or the Inna, the goddess of love and war. You underline them. This paragraph
and this line you will underline, you noted it and underline them, कि various gods of moon, god of Ur are the Inna and the goddess of love and war. Constructed in bricks, temples became larger over time, with the several rooms around the open courtyard. Some of the early ones, more possibly not unlike the ordinary house, for the temple was the house of God, but temple always had their outer walls going in and out at the regular intervals which no ordinary building ever had. Clear? यानी इस टाइम जो वहाँ पे मंदिर बनते थे, जो भी पर्टिकुलर प्लेस पे मंदिर बनाया जाता था, मंदिर वह जो है वह ब्रिक्स के बने होते थे, वह अनबैक्ड ब्रिक्स के बने होते थे, और मंदिर में विभिन्न टाइप के गॉड्स एंड गॉडेस थे। उस गॉडेस में जैसे मून जैसे चंद्र, मून के गॉड का नाम उर था, एंड द अन्ना ऑफ द गॉडेस ऑफ लव, अन्ना जो कि गॉड ऑफ लव एंड वार के युद्ध के देवता थे। मंदिर जो मंदिर वाज टेम्पल बाय द ब्रिक्स एंड ओपन कोर्ट यार्ड, यानी खुले बरामदे में होते थे, उसके चारों ओर कमरे बने होते थे, और मंदिर में किसी भी देवता मतलब कोई मंदिर किसी देवता घर होता था, इसलिए मंदिर की दीवारों में कुछ अंतराल में भीतर और बाहर के मुड़े होते थे, जो कि साधारण ऐसे घर के नहीं होते थे। टुडे आज भी हम देखते हैं जहाँ मंदिर बनी होती है वहाँ अंदर से गोल टाइप के बना दिया जाता है। साधारण घर तो लंबे चौड़े अपनी आवश्यकता के अनुसार, पर मंदिर में घर छोटे बना दिए जाते हैं, घेरा बना दिया जाता है छोटा छोटा। तो मंदिर जैसे देखते हो ना, एक मंदिर बनी तो उसमें बड़ी मंदिर तो उसके अंदर कई छोटे छोटे जैसे महल टाइप का बना दिया कि ये इनकी मूर्ति तो इनको अलग इस्टेब्लिश किया गया, उनकी अलग है। तो स्टेक एज इट इज दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन हैव बीन वी फाइंड इन मेसोपोटामियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेम्पल्स। तो ऑन दैट टाइम वहाँ पे जो गच्चे यूज़ होते थे, मंदिर बनाए जाते, मंदिर के वो घर टाइप के मंदिर बनाए थे, बीच में कोर्टयार्ड और चारों ओर उसके कमरे बने होते थे। तो इस तरह के वहाँ पर जो आंगन में चारों कमरे बनते थे, और ये कमरे जो होते थे उनमें भगवान की मूर्तियाँ होती थी। क्लियर? तो यू कैन सी ऑन योर and paragraph in left side you can see a map. Here we are show the earliest known the temple of south 5000 BC plain। यहाँ पे आपके इस मैप में 5000 ईयर BC के बिफोर जो आपके नक्शा दिया गया है कि किस प्लेस पे मंदिर को डेवलप किया गया था। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। इस पर वी विल डिस्कस आफ्टर देन। नाउ ओके, early settlers, their origin was unknown, began to build or rebuild। ओके, ये हो गया पैराग्राफ। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, द गॉड वॉज फोकस ऑफ वर्शिप, टू हिम टू हर people brought grains, curd, and fish. The floor of some early temples had thick layers of fish bones. God was also the theoretical owner of the agriculture field, the fisheries, and the herds of local communities. In time, processing of produce, for example, oil pressing, grain grinding, spinning, and the weaving of woolen cloth was also done in the temples. Organizer of production of a level above the household, employers of merchant, and keepers of written record of the distribution and allotment of grain, plough, animals, breeds, beer, fish, etc. The temple gradually developed
gradually developed its activities and became the main urban institutions. But there was also another factor on the scene. Now you are seeing this paragraph. God was the focus of worship. गॉड वर्शिप का फोकस बिंदु था, यहाँ पे पूजा की जाती थी. एंड पीपल्स वहाँ पे उनको पूजा के लिए तमाम चीज़ें लाते थे. उसमें मछली लाते थे, ग्रेन्स एंड कर्ड्स लाते थे. जहाँ पे वी कैन फाइंड द लॉट ऑफ बोन्स ऑफ द फिशेस इन देयर टेम्पल्स. तो वहाँ पे ये दिखाई देता है कि वहाँ पे प्रसाद के तौर पे या पूजा के तौर पे मछलियों को भी चढ़ाया जाता था, ग्रेन्स चढ़ाए जाते थे, कर्ड होते थे. एंड द ऑनर द गॉड वाज आल्सो थ्योरेटिकल ऑनर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स, यानी आराध को सैद्धांतिक रूप से खेतों में और जिसमें पशुओं का उन्हें स्वामी माना जाता था भगवान को. समय आने पर जो उनके और भी चीज़ें थी, वस्तुओं को जो और भी जो प्रक्रियाएं होती थी जो उस प्रोडक्शन से होती थी, जैसे कि ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पैनिंग द वीवर्स, वूलन क्लॉथ्स, ये सारी जो प्रक्रियाएं यानी ये प्रोसेस जो होते थे वहाँ पर होते थे. और यह सारी चीज़ें, ये जो आपके कम्युनिटीज जो पाई जाती थी, ये सारी चीज़ें मंदिर के आसपास होती थी. Organization of production level above the household, employers of merchant and keepers of written record, distribution and allotment of grain, fluff, animals, breed, beer, fish, etc. The temple gradually developed the activities and became the main urban institutions. यानी जो इस तरह गर्भव्यवहार के ऊपर यानी व्यापारिक व्यवस्थाएं, व्यापार का जो सेटलमेंट या प्लाविंग या एनिमल्स की काउंटिंग या जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रीड्स, फिश एंड बियर, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन का या इन सबों के रिकॉर्ड लिखे जाते थे. इन सारी चीज़ों का जो सारी एक्टिविटीज़ होती थी या मुख्य तौर से जो शहर मतलब वहाँ पर होता था, मेन इंस्टीट्यूशंस बन चुका था ये मंदिर के पास ही. और मेन एक जो मंदिर के आसपास का एरिया था वह एक सेंट्रलाइज एरिया बन चुका था जहाँ इस तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डेवलप होती थी. क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स जो डेवलप हुए हैं कहाँ पे हुए थे, इस तरह की जो सिटी डेवलप हुई थी वह मंदिर के आसपास जहाँ टेम्पल सेटल हुए थे. क्लियर? तो these kind of activities had developed there. Clear? Now we stop this video. I will teach the next paragraph in next videos. Okay, bye.